हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, 1 जनवरी 2026 में आपका स्वागत। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। और बहुत बड़ी खुशखबरी रहने वाली है कि अब 2026 में आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम होगा और आप लोगों का एडमिशन जैसे 2024 में 25 में हुआ है उसी तरीके से सेम 2026 में भी होगा। अब आप कहोगे कि भैया नोटिफिकेशन तो आया ही नहीं है, आप कैसे जो है वो सीना ठोक कर कह रहे हो कि 2026 में बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम होगा। मेरे दोस्त, जिस चीज का आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था, देखो आरयूएचएस इतनी बड़ी चीज नहीं है कि आरयूएचएस किसी के सामने नहीं झुक सकता है। आरयूएचएस ने अपनी काउंसलिंग को रोकी है, कई बार रोकी है। क्यों रोकी है? क्योंकि हाई कोर्ट से डिसीजन नहीं आया। कोर्ट में जब केस चला जाता है तो आरयूएचएस भी भैया हाथ खड़े कर देती है कि भैया अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है। तो अभी हमारे पास में आरयूएचएस बड़ी चीज नहीं है, हमारे पास में अभी हमारा कोर्ट है जिसमें हम जाएंगे, एप्लीकेशन देंगे, चीजों को समझाएंगे और कहेंगे कि सर नीट अलग है, बीएससी नर्सिंग अलग है, नीट की एंट्रेंस एग्जाम अलग है, बीएससी नर्सिंग का लेवल अलग है, तो आप कैसे इनको इनके बराबर कर रहे हैं? तो देखो, सबसे बड़ी चीज तो यह है कि हम पहली बात तो बिल्कुल आप लोगों का आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम ही होगा। ये आज मैं 1 जनवरी 2026 को सुबह 11 बजे ही मैं आप लोगों से ये वादा कर रहा हूं। दूसरी चीज, अगर बाई चांस ऐसी परिस्थिति आई तो हमारे दिनेश सर हैं जीएस प्लेनेट वाले, उन्होंने कहा है कि अभी हम 19 जनवरी को, जी हां ध्यान से सुने, 19 जनवरी 2026 को, 19 जनवरी 2026 को हम जाएंगे आरयूएचएस। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, हम आरयूएचएस जा रहे हैं और आरयूएचएस के जाने से पहले हम आप लोगों से इसलिए कह रहे हैं कि आप लोग भी इस चीज को समझें। जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ में चलेंगे हमारे लिए उतना ही बेनिफिट होगा, हमारे लिए उतना ही जो है वो होगा कि हम आप लोगों के लिए कुछ कर पाएंगे, है ना। तो सबसे बड़ी रिक्वेस्ट तो आपसे यही है, सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि सर पहले तो नोटिफिकेशन निकालो आप, और नोटिफिकेशन हम फर्स्ट टाइम यही कहेंगे कि आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम करवाओ। देखो मेरे प्यारे भाई और बहनों और मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों से एक चीज कहना चाहूंगा, अगर नीट से हुआ ना कहीं तो ये लगा लो आपकी आप बीएससी नर्सिंग कर ही नहीं पाओगे। आप एक चीज समझो कि जब नीट के 20 से 25 लाख फॉर्म भरे जा रहे हैं और सीट कितनी है, 1 लाख 1.5 लाख, ज्यादा से ज्यादा 2 लाख मान लो, फिर भी कम से कम 20 लाख स्टूडेंट ऐसे हैं जो हर साल नीट की एग्जाम देते हैं और फिर भी रह जाते हैं। और उनमें से भी कई सारे स्टूडेंट, यानी कि मतलब हम 20% स्टूडेंट भी अगर माने तो वो ये चाहते हैं कि हम बीएससी नर्सिंग कर लेते हैं। जो 3 साल से 4 साल से कर रहा है आखिरकार वो हार मानता है और फिर बीएससी नर्सिंग में आता है वो, तो वो उनको वहां से अच्छा खासा वो बेनिफिट मिल जाएगा। इससे होगा क्या, आप लोगों ने अभी रिसेंटली 12th की एग्जाम दी है और आप फिर नीट का पेपर दोगे तो उसमें आप लोगों ने 12th का सिलेबस पढ़ा, 11th का तो 11th में गया, 11th में तो आपने मजे कर लिए। इसलिए अब हम जो करेंगे भाई, हम कहेंगे कि नीट वालों तुम अलग रहो भाई, तुम हमारे बराबर नहीं आओ, है ना, हमारी एग्जाम में मत घुसो तुम लोग, है ना। हम पहले भी कहा है और मैं आप लोगों से बहुत बार कहता हूं कि जैसे ही बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम होती है उसमें नीट के भी बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम देते हैं और फिर आधे से ज्यादा लोग नीट वाले ले लिए जाते हैं। फिर इसलिए कह रहे हैं कि भैया आप बीएससी नर्सिंग नहीं कर पाओगे। फिर दूसरी चीज, अब आप लोगों को पता होगा कि डायरेक्ट एडमिशन तो मना ही कर दिया कि चाहे भले ही कुछ भी हो जाए हम डायरेक्ट एडमिशन नहीं लेंगे, और अगर किसी कॉलेज ने ले भी लिया है तो उसका एनरोलमेंट नहीं करेंगे। स्टूडेंट जाने और कॉलेज जाने, आरयूएचएस में एनरोलमेंट नहीं होगा उसका। तो अब डायरेक्ट एडमिशन भी नहीं हो रहे हैं। आपको लग रहा था कई लोगों को कि नहीं भाई हमारे पास तो बहुत पैसा है, हम तो पैसा देके एडमिशन करवा लेंगे। नहीं भैया, अब पैसे का सिस्टम है ही नहीं। अगर आपको लग रहा है कि पैसे का सिस्टम होगा तो अब बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अब तो एग्जाम दो, नंबर लाओ और फिर आप लोगों का एडमिशन होगा। तीसरी चीज, जो विद्यार्थी नीट की एग्जाम देके बीएससी नर्सिंग का एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, उन्होंने लेवल को इस हद तक बढ़ा दिया है कि भैया लगभग 78 से ऊपर गवर्नमेंट कॉलेज मिल रही है। यहां तक कि एसएमएस कॉलेज तो 90 प्लस या 92 प्लस पर जो है एसएमएस कॉलेज मिल रही है। भैया जब हमने एंट्रेंस एग्जाम दी थी ना, जब मात्र 9000 फॉर्म भरे गए थे, है ना, और उस टाइम पे तो मेरे 69 नंबर आए थे और उस 69 में गवर्नमेंट कॉलेज अलाउड हुआ था, है ना। और आज देखो भैया 78 से नीचे तो है नहीं, है ना। पिछली बार की बात बताऊं, 75 वाले विद्यार्थी जो है, 76 वाले विद्यार्थी भी जो है बैठे रह गए।
और वो अभी भी बैठे होंगे, मुझे तो ये लग रहा है ना। तो गवर्नमेंट कॉलेज लेना भी बहुत बड़ी रिस्क हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा पढ़ाई का स्टैंडर्ड बढ़ाओ, पढ़ाई करो, और जो भी होगा आप लोगों के लिए हम पूरे कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज, अब हम 19 तारीख को जा रहे हैं RUHS, तो आप सभी को बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेना है, सभी को मेल करना है, कॉल करना है इनको। बाकी हम और सारे टीचरों से अभी बात करके कैसे क्या सिस्टम रहता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी एक चीज मैं आप लोगों से लास्ट बार भी कह रहा हूं, RUHS एंट्रेंस एग्जाम ही होगा, और RUHS से ही BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम होकर आप लोगों का एडमिशन होगा। सीधी बात है, अगर नहीं होगा तो आप लोगों के लिए जो भी करना होगा वो करेंगे, है ना। 2025 में भी हम गए थे RUHS, 2 दिन गए थे, 2 दिन जाके फिर फैसला लेके आए थे कि भैया इसको साइड में रख लो, आपने जो नोटिफिकेशन निकाला इसे, हमें तो हमारी एंट्रेंस एग्जाम करवाओ। तो टेंशन नहीं लेनी है, जो भी होगा आप लोगों के लिए करेंगे। बाकी मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।